हो रहा, अपना परिचय देते हुए। मैं उमेश पांडे, प्रदेश महामंत्री आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज हमारी ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम सारे प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष, हमारे पूरी प्रदेश के कार्य समिति, सारे मंडल अध्यक्ष सब लोग बैठ करके अगली रणनीति के तहत हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोगों का निर्णय होगा कि आगे हम क्या करेंगे। क्योंकि सरकार से हम विगत 7 वर्षों से अपेक्षित किए जा रहे हैं। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और मैं चलना चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हर आदेश का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, इस उत्तर प्रदेश का सबसे गिरा और गरीब शिक्षा मित्र जो 10,000 रुपये में अपना जीवन यापन करता है, इस महंगाई के दौर में कल्पना नहीं की जा सकती है कैसे 10,000 में अपना परिवार चलाएगा। उसका शोषण हो रहा है, उसकी तरफ सरकार देख नहीं रही है। क्योंकि अब हम आगे का समय हमारा जो होगा वो अब संघर्ष का होगा। अनुनय विनय हमने 7 साल किए हैं। इस उत्तर प्रदेश के समस्त सांसदगण, समस्त विधायकगण, समस्त मंत्री विभाग से लेकर के हर जगह पे हम लोगों की इतनी मोटी मोटी सी फाइलें बन गई हैं। अभी विगत में कमेटी बनी, कमेटी के बाद हम लोगों से प्रस्ताव लिया गया, हम लोगों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई, लेकिन चुनाव से पहले वो फिर रद्दी में चला गया। अब हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आपके हर कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, लेकिन हमें जब तक हमारा समायोजन आप नहीं करते हैं, जब तक की बात ही नहीं है, आप हमारा समायोजन कर दीजिए, समान कार्य का समान वेतन दे दीजिए। ये भारत सरकार का आदेश है, भारत सरकार का रूल है। उस रूल के तहत आप समान कार्य समान वेतन दे दीजिए। हमसे डिजिटल उपस्थिति दिन में 50 बार लीजिए। मैं अपने समस्त शिक्षा मित्र 1.5 लाख शिक्षा मित्र 50 बार हर एक घंटे का डिजिटल देगा। लेकिन जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होता है, अब हमारा संघर्ष चलता रहेगा और हमारा संघर्ष अब तभी बंद होगा जब हम लोगों का काम पूरा हो जाए। उमेश कुमार पांडे। आप समस्त शिक्षा मित्रों से क्या अपील करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने पठन पाठन पर ध्यान दीजिए। आपका संगठन, आपके सारे मित्र दिन रात एक करके आपकी उन आशा जो आपने कहा था, उस आशा को पूरी उम्मीद के साथ आशा पूरी की जाएगी। और मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर बुढ़ापे में जवानी नहीं बदल दिया तो मैं इस उत्तर प्रदेश में अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। मैं आप कहाँ से आए हैं और आज क्या कुछ खास वजह है कि यहाँ पर आपको बैठक करने के लिए आज बैठे हैं? मैं अमरेंद्र दुबे, जिला अध्यक्ष वाराणसी। संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक आज यहाँ आयोजित हुई है, जो नियमित होती रहती है। तमाम मुद्दे, जैसा कि महामंत्री जी ने बताया, तमाम मुद्दे, जब भी कोई कर्मचारी कहीं किसी विभाग में काम करता है तो तमाम चीज़ें आती रहती हैं। उन संदर्भों को लेकर के यह बैठकें होती रहती हैं। और खासकर शिक्षा मित्र बहुत स्पेशल हैं, उनके साथ तो शुरू से ही अन्याय हो रहा है। और जहाँ प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है, और वहीं इस सरकार में शिक्षा मित्र इस प्रदेश में सबसे उपेक्षित है। और एक बड़ा मुद्दा ऑनलाइन हाजिरी का भी इस समय चल रहा है, उसको लेकर के बैठके हैं और देखते हैं हम सारे लोग बैठ करके कि क्या निष्कर्ष निकल पाता है और अगला कदम हमारा क्या होगा, उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वेलफेयर एसोसिएशन की प्रांतीय सचिव प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष रीना सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज? मैं आदरणीय अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कि पूर्व सरकार में आप गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, हमारे शिक्षा मित्र उस टाइम धरना पर थे, आप जाकर दरी पर बैठे और अब कहते हो कि कोई दरी पर न बैठे। आखिर अखिलेश की कैसी सरकार है कि शिक्षा मित्रों को लाकर दरी पर बैठा दिए हैं? आप लोग हमारी सरकार बनाओ और 3 महीने के अंदर मैं आपका न्यायोचित समाधान कर दूंगा। हमारे चैनल, हमारे रिपोर्टर, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, हमारा पूरा भारत देश इस बात को जानता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे वाराणसी में आकर वादा किए थे कि शिक्षा मित्र मेरे हैं, कोई आत्मघाती कदम न उठाए। लेकिन आज 7 साल हो गए मान्यवर, आपसे लगातार अनुनय विनय हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सब कुछ हम कर थक गए, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या कारण है कि शिक्षा मित्रों से आप इतनी बड़ी प्रतिद्वंदिता रखते हो? आखिर हम आपके बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे हो गए, बेटे हो गए, बहू हो गए, परिवार हो गया हमारा। एक परिवार में कम से कम पति पत्नी
बच्चे बेटे बहू, अरे 5-5 6-6 ओट हमारे पास। हमारा 1,500 नहीं 1.5 लाख का डबल टिबल कर दो, हमारा स्वयं का परिवार है, आप अगल बगल छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी आज आपका नजर मेरे ऊपर नहीं जा रहा है। 10,000 रुपए में हमारा खुद तो भरण पोषण नहीं हो सकता, हम अपने बच्चों का कहाँ से करें? एक राजा का कर्तव्य बनता है। एक हमारे राम भगवान थे, आप कहते हो कि हम राम राज्य चला रहे हैं, एक हमारे राम भगवान थे, 14 वर्ष वनवास काट लिए, लेकिन अयोध्या का त्याग कर दिए थे और बाद में अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासी हमारे जो है खुशी में झूम गए। आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, आप राम राज्य के अनुयायी बनते हो, लेकिन मैं कहती हूँ आपके राज्य में शिक्षा मित्र हमारा 5,000 आत्महत्या कर चुका है। अभी कल एक शिक्षा मित्र मेरा फांसी पर के फंदे पर लटका हुआ, क्या आपको दिख नहीं रहा है? आखिर क्यों आप नहीं सोच रहे हो, क्यों मजबूर कर रहे हो हमारे दिन प्रतिदिन शिक्षा मित्र को मरने पर? मैं कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख के शिक्षा मित्रों से कि साथियों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए सब कुछ बचा है। और आपसे वादा करती हूँ कि यही हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी यदि आपकी मांग नहीं पूरी करते हैं तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र लखनऊ की सरजमी पर दिखेगा। धन्यवाद।